वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, आपका यूनिक एक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पुनः फिर इरेशनल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, कैसे हम प्रूव करते हैं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई एक पी प्राइम नंबर है और यदि वह ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो पी ए को भी डिवाइड्स करेगी। उसी के साथ कल हमने प्रूव किया था द यस्टरडे क्लास कि हमारे पास √2 इरेशनल नंबर है। आज हम प्रूव करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है हमें कि √3 इरेशनल है। देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट अस एज्यूम। हम मानते हैं, क्या मानते हैं, एज्यूम। लेट अस एज्यूम दैट, जैसे कि हमने कल माना, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रेशनल। क्या मानते हैं हम इसको कि यह हमारा रेशनल नंबर है। जैसे हमने इसको रेशनल मान लिया, so we can find, हम पाते हैं कि A and B are integer। क्या है, integers such that, क्या है हमारे पास, सच दैट √3 इक्वल टू A/B। क्या है, A/B। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप पर हम देखते हैं व्हेयर, यहां पर हम एक लाइन लिखते हैं, व्हेयर A and B are को प्राइम। क्या है हमारे पास, को प्राइम है। सपोज हम मानते हैं, सपोज A and B have a common factor other than 1। हम मानते हैं कि हमारे पास A और B के पास एक कॉमन फैक्टर है, जबकि को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर होने की कोई चांस नहीं है। बट हम क्या करते हैं, सपोज कर रहे हैं अदर देन 1। जैसे हमने माना, देन B have, then B can divide then B can divide by the कॉमन फैक्टर। हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया और B गेट, और हमें क्या प्राप्त हुआ, √3 इक्वल टू A/B। क्या प्राप्त हो गया हमें, A/B। हमने कॉमन फैक्टर का डिवाइडेशन दे दिया और हमें √A/B प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है,
कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजन बी गेट। देखिए बी अरेंजन का क्या मतलब है, हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 3a² b² आएगा। क्या आएगा a3b² आएगा। या इसी को आप यहां पर ये लिखने की बजाय आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a के बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3b²। हमें ये अरेंज करना है तो हमें क्या मिला 3b² = a²। किसी को यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। b गेट b√3 = a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग b गेट 3b² = a²। अब यहां से हम लिखते हैं देयरफॉर a² इज divisible by 3। क्या है divisible by 3 and so a is also divisible by 3 by theorem। देखिए बाई थ्योरम में अब आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कौन सा, इसको ब्रैकेट में लिख दो, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P divides a², then P divides a, where a is a पॉजिटिव इंटीजर। किसी कोई डाउट? देखो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेट हमको लिखना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट आपकी इस थ्योरम को प्रूव करने में मदद करता है। इसी के बाद जैसे हम लिखते हैं इस थ्योरम को, क्लियर है? सो वी कैन राइट, इसके बाद हम क्या लिख पा रहे हैं, सो वी कैन राइट, हम लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं, a = 3c। क्योंकि देखिए हमारा 3 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। हमने 3c लिखा, where c is a for some integer c, जहां कोई भी c क्या है, एक इंटीजर है। क्या है हमारे पास, इंटीजर है। अब हम इसके बाद पुनः एक बार करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। फॉर ए का मतलब हम क्यों इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि हम अगेन इसका स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, अगेन इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो a² बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 3b²। हम जैसे ही सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, b गेट 3b² बराबर 9c²। और हमें आगे क्या प्राप्त होगा, दैट इज b² = 3c²। क्लियर है? हमें क्या प्राप्त हो गया, =c²। दिस मीन्स जिसका मतलब है दैट b² is divisible by
3 and so also B is also divisible by 3। आपको यहां पर पुनः इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा बाई, आप यहां पे अब लिख सकते हैं बाई एबव थ्योरम स्टेटमेंट। कौन सा? ये जो हमारे पास है दिस। क्लियर है? इसके बाद हम पुनः लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इरेज कर ले। ठीक है, जैसे हम इसको इरेज करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? देयरफॉर A and B are have at least a common फैक्टर। देखिए क्या होगा, जब हमारा A भी डिविजिबल हो रहा है 3 से, B भी डिविजिबल हो रहा है, तो क्या कहा कि A और B के पास हमारे पास एक कॉमन फैक्टर होगा। एट लीस्ट A and B have at least 3 एज ए कॉमन फैक्टर लिख लीजिए। स्टेटमेंट इज बेटर होगा 3 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। हमारे पास क्या है? दिस कंट्राडिक्ट दैट A and B are co-prime। ऊपर से हमें क्या मिल रहा है? A and B के पास 3 ऐसा कॉमन फैक्टर जो कॉमन है। ठीक है, तो दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our assumption is wrong। जो हमने मान रखा है, हमने क्या मान रखा है कि √3 इज रेशनल। हमने क्या कहा? राइजन ऑफ आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जैसे हम इसको रॉन्ग कहते हैं, अजम्पशन रॉन्ग दैट √3 इज रेशनल। क्या हुआ? रेशनल। सो we conclude that √3 is irrational। क्या हो गया? irrational। hence proved। ये हमारी थ्योरम क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। इसी के साथ ही हमारा √3 क्या हुआ? इरेशनल प्रूव्ड हो गया। डियर स्टूडेंट्स,
एक नेक्स्ट एग्जांपल है, सो दैट रूट 3√2 इज इरेशनल। देखिए हमारा इरेशनल है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस assume that root 3√2 is रेशनल। क्या है हमारा, रेशनल है। जैसे रेशनल है, सो वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स a and b such that क्या मानेंगे हम, 3√2 इक्वल टू a बाई b। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हम माने, इसके बाद क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजिंग बी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, √2 इक्वल टू a/3b। क्या मिला, √2 इक्वल टू a/3b। अब यहां से हम क्या कहेंगे, सिंस 3a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स हैं, क्या है, इंटीजर। सो a/3b इज रेशनल। क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा रेशनल है, रेशनल। एंड सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। क्या हो जाएगा हमारा, √2 भी क्या, यदि इसका राइट हैंड साइड रेशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, रेशनल हो, क्योंकि बोथ आर इक्वल, रेशनल है। बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। हमें क्या पता चलता है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। क्या हुआ, इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our assumption is wrong, that √2 is rational। 3√2 is rational। So we conclude that 3√2 is irrational। क्या हो गया हमारा, इरेशनल। ये हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिसन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल में, सो दैट
5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। हमको इसको इरेशनल प्रूव करना है। हम इसमें कैसे लिखेंगे प्रूफ? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। क्या हुआ हमारे पास? रेशनल है। जैसे ही रेशनल है तो हम क्या लिखेंगे कि सो we can find co-prime integers a and b। इसका क्या मतलब हुआ कि b जीरो नहीं हो सकता है। क्या है? जीरो नहीं हो सकता है। सच दैट, जैसे हमने कहा तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a बाई बी। क्या लिख पाएंगे? 5 माइनस रूट a बाई बी। इसके बाद हम क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर, देखिए हम इसको अरेंज करते हैं, 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू रूट ऑफ 3। ठीक है, यदि हम इसको रीअरेंज करें, क्या करें, रीअरेंज करें, रीअरेंजिंग द इक्वेशन, और हम जब करेंगे तो बी गेट हमें प्राप्त होगा। रीअरेंजिंग का मतलब रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी। जैसे हमने इसको किया, एक स्टेप और इसको कर दें तो रूट 3 इक्वल टू 5b माइनस ए बाई बी। क्या प्राप्त हो गया? रूट 3 इक्वल टू 5b माइनस ए बाई बी। अब हम यहां देखते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर, क्या है? इंटीजर्स, b गेट 5 माइनस a बाई b इज रेशनल। क्या प्राप्त होगा? रेशनल, एंड सो रूट 3 इज also, so root 3 is rational। क्या होगा हमारा? हमने क्या कहा, a एंड b आर इंटीजर, b गेट 5 माइनस ए बाई बी। ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, क्योंकि हमने यहां पे देख के बता दिया। तो रेशनल, एंड सो रूट 3 इज रेशनल। जैसे ही रेशनल होता है तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, this contradict the fact that root 3 is irrational। क्या होता है हमारे पास? रूट 3 क्या होता है? इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो हमारे पास फिर क्या होगा, दिस contradiction has arisen because of our assumption is wrong।
our assumption is wrong that फाइव माइनस रूट थ्री इज रेशनल। 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल। हमारा क्या हुआ, ये एजम्पशन रॉन्ग हुआ। सो वी कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। क्या हुआ हमारा, इरेशनल हुआ। यहां से हमारा ये प्रूव्ड होता हुआ, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए।